नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर विश्व की प्रमुख झीलें, जलप्रपात और नहरें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्लियर करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है? तो वह कौन सी झील है? वह झील है मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर ए मिशिगन झील, जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और दूसरी की बात हो रहा है तो टंगानिका झील। ऑप्शन नंबर ए टंगानिका झील, जो दूसरी सबसे गहरी और लंबाई में सबसे लंबी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो ग्रेट झील का ये पार्ट्स है, 5 झील आते हैं उसमें, तो इसका पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पूर्व में है ओरेंटियो झील, उसके बाद इरी झील, उसके बाद ह्यूरॉन झील, उसके बाद मिशिगन झील और उसके बाद सुपीरियर झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश कहा जाता है? द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। तो कौन सा देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? तो वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वही सोल्टो एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील? सुपीरियर झील। प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन बड़ा है और उसके बाद कौन छोटा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा है सुपीरियर झील, उसके बाद है विक्टोरिया झील, उसके बाद बैकाल झील, उसके बाद ग्रेट बियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर कौन सा नगर है? डुलुथ नगर। ऑप्शन नंबर डी डुलुथ नगर। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन से विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो वह है क्रोएशिया की प्लिटविस झील। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है? तो यूरेनियम सिटी यह स्थित है अथावास्का झील के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त यह ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध अगुलियोनुआ झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सुलेमित नहीं है। विश्व सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यह सुपीरियर झील सही है। अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, यह भी सही है। सबसे गहरी झील ग्रेट बियर झील, ये गलत है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। सर्वाधिक लवणीय झील वान झील, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह झील है विक्टोरिया झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोटा नहर अवस्थित है। तो गोटा नहर यह कहाँ अवस्थित है? स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में अवस्थित है। प्रश्न,
टोनले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो टोनले सेप यह झील किस देश में है? यह है कंबोडिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? बैकाल झील रशियन फेडरेशन सही है, मलावी एशिया ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप और टंगानिका अफ्रीका ये बाकी सारे सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा झील स्वेज नहर का भाग नहीं है? तो स्वेज नहर का कौन सा झील भाग नहीं है? ईरी नहर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ईरी नहर। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर ए, यह 5 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटीकाका झील यह बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस झील से? विक्टोरिया झील से। प्रश्न, पोपो झील अवस्थित है। तो पोपो झील यह कहाँ अवस्थित है? तो पोपो झील अवस्थित है बोलिविया एवं एंडीज पर्वत के मध्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो स्वेज नहर यह बनकर तैयार हुआ था 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी झील को हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक यह कहलाता है टीटीकाका झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वेज नहर खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया, यानी दूरी कम हो गई? तो वह था लंदन और चेन्नई की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर यह जोड़ती है प्रशांत महासागरों को अटलांटिक महासागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टेनली जलप्रपात यह कांगो नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो एंजिल जलप्रपात यह केरो नदी पर है। किस नदी पर? केरो नदी। प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात के संबंध में सही विकल्प चुनाव कीजिए। यह ईरी और ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही है। यह सॉन्ट लॉरेंस नदी पर है, ये भी सही है। यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्रा नहर, क्रा कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। किस देश में? थाईलैंड में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण यह कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट स्लेव झील किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील यह कनाडा में है। किस देश में? कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है? तो यह नहर है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर यह सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। पेटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर यह जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्योंकि? तो पनामा नहर और स्वेज नहर में दोनों में भिन्नता है। क्या चीज में? इसमें लॉक यानी जलपास प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए।
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जलप्रपात और वह किस नदी पर अवस्थित है? तो देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात यह कोरोनी नदी पर है। बोयामा जलप्रपात यह जेरे नदी पर है। स्टैनली जलप्रपात यह कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी नदी पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर यह पतन है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसने यह विचार रखा था? तो यह विचार रखा था हम्बोल्ट ने। किसने रखा था? यह विचार हम्बोल्ट ने रखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस झील को साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? बैकाल झील को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरी झील है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लेव झील। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है वान झील अवस्थित है। तो वान झील यह अवस्थित है तुर्की में। कहाँ है? तुर्की में। यह सबसे लवणीय झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था एनसीईआरटी बुक से 47 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रश्न आप लोग देखिएगा। इसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम लोग पॉलिटी चालू कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।